Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 57 चैप्टर 1 दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स फॉर स्टैंडर्ड 12 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है, आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी नोटबुक और अपनी सारी स्टेशनरी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का मार्किंग प्लस एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स बताने के बाद हम सम भी पूरा सॉल्व करेंगे। इस सम के अंदर हम फुल फ्लेज सम ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग के लास्ट वीडियो में दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग ने सिर्फ लर्न किया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें हम लोग ने लर्न किया था सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना। बट ये क्वेश्चन के अंदर दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 57 के अंदर हम पूरा सम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फुल फ्लेज सम हम लोग कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी टेक्स्ट बुक जल्दी ओपन कर दीजिए, पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 57 से स्टार्ट कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन विद द सम फॉर द चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो गाइस, ये रहा आपका सम क्वेश्चन नंबर 4 फॉर योर चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लेके बैठिए साथ में। पेज नंबर 57 पे हमारा ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव, ये दो पार्टनर्स है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि उन लोग प्रॉफिट कितना शेयर करे। देखते हैं आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे या नहीं दे रहे, उसके बाद देन वी वुड डिसाइड इट आउट। बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, वी वुड मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स पहले मार्क करेंगे, देन वी वुड कम टू ट्रायल बैलेंस। तो ये रहे आपके सारे एडजस्टमेंट आपके सामने रखे हैं। मैं यहाँ पे पूरा सम आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं वन बाय वन मार्किंग करते जा रहा हूँ, आप भी पेंसिल लेके मार्क करते हुए जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। हम लोग को पता है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या है। अगर मिस हो गया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ऑलरेडी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, या तो हमारे एडजस्टमेंट वाले वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है उससे भी आप देख के लर्न कर सकते हो। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइज। तो आप भी लिखते हुए जाओ अपने टेक्स्ट बुक के अंदर विद द पेंसिल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ₹2,000। तो you have to create an RDD on the data. So the first effect is less from data, that is on the asset side, हम लोग data से माइनस करेंगे। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज, सेकेंड इफेक्ट जो आता है वो आता है P&L अकाउंट के डेबिट के साइड। आप ये शॉर्टकट में लिख सकते हो, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, सो यू कैन राइट डाउन जस्ट अ माइनस साइन एंड you can write down PD. PD stands for profit and loss debit. Create a reserve for discount on data. इसका भी इफेक्ट सेम है, लेस फ्रॉम data, that is less from data from the asset side and P&L account debit side. ऑलराइट, तो हम लोग दोनों इफेक्ट सेम दिखाएंगे, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैन बी शोन इन द फॉर्मूला, जैसे मैं सम सॉल्व करूंगा उसमें मैं बताऊंगा, एंड डिस्काउंट कैन बी शोन सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स पे 2 टिक कर देंगे सो दैट हमको पता चले कि इस पे 2 एडजस्टमेंट हमें हम लोग को इफेक्ट देने हैं। ऑलराइट, एंड बेड डेट्स तो है नहीं, अगर रहेगा हम फिर से टिक कर देंगे। वैल्यू ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹1 लाख। मतलब हम लोग को क्या बोला गया कि जो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस है वो 1 लाख की वैल्यू दिखानी होनी चाहिए, या हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख की वैल्यू शो होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे आपके ट्रायल बैलेंस में लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू है 1,10,000, तो ऑटोमेटिकली 10,000 आपको राइट ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम असेट्स, क्योंकि ये लीजहोल्ड प्रीमाइसेस इज एन असेट्स, तो असेट्स के साथ दिखा देगा। इन शॉर्ट वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या आता है, लेस फ्रॉम असेट्स एंड P&L अकाउंट के डेबिट के साइड। एंड यू हैव टू टेक लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप भी टिक करके अपने टेक्स्ट बुक में रख सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐड करना रहेगा, पहला इफेक्ट ऐड रहेगा, दूसरा इफेक्ट रहेगा लायबिलिटी के साइड दिखाना। तो ऐड
add to an expense that is printing and stationery, and the second effect is to be shown on the liability side. और मैंने printing and stationery को टिक करके रखा है। ऑलराइट, तो ये हम लोग के 5 एडजस्टमेंट के मैंने इफेक्ट दिखा दिए। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को पोस्टिंग के जो आइटम्स अवेलेबल है उनको कहाँ पे पोस्ट करेंगे वो देखते हुए जाते हैं। स्टॉक वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप भी लिखते हुए जाओ मेरे साथ, सो दैट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन पोस्टिंग एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस टू ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। डेटर्स आएगा असेट्स के साइड, ये ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है। बिल रिसीवेबल अगेन असेट्स। Purchase would come into trading account debit side. Return, this is on the debit balance. तो जो returns यहाँ पे दिया रहेगा debit balance में, that are the sales return, तो we would minus it from sales account. हम लोग किससे माइनस करेंगे? Less from sales. तो आप भी लिख के रखिए, remember debit के साइड जो returns रहेगा that is sales return. Carriage inward, that would be shown in my trading account debit side. Carriage outward is my P&L account debit. मार्क करते हुए जाओ। मोटर व्हीकल असेट्स, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट है वो हम लोग ने ऑलरेडी टिक करके रखा है। जर्नल एक्सपेंस वुड बी शोन इन माय पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी वुड बी शोन इन माय पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट वुड बी शोन, एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। डोंट वरी गाइस, आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए और रिपीटेडली वीडियो देखिए, अगर मिस हो जाए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, सो दैट यू आर हैविंग अ ग्रिप फॉर सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स, जो कि 12 मार्क आपके बोर्ड एग्जाम में कैरी कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 October 2018। मतलब ये जो 4800 है वो 3 साल का पेमेंट है, विच हैज बीन पेड फ्रॉम 1 October 2018। और हमारा ईयर एंडिंग जो है वो 31 March 2019 है। मतलब अपने को 6 months का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो सिर्फ शो करना है, बाकी पूरा का पूरा प्रीपेड है। डोंट वरी, इसका मैं वर्किंग नोट दे दूंगा, बट रिमेंबर इस पे भी एडजस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, टिक करके रख सकते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज पीएनएल डेबिट। ड्रॉइंग यू वुड माइनस फ्रॉम कैपिटल, तो लेस फ्रॉम कैपिटल यहाँ पे लिख के रख सकते हो। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस इज एन असेट्स इन अ कॉलम अमाउंट बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट ओवर देयर। Cash bank is an assets, furniture is an assets. So debit side we have done marking. Now let's come to the credit side. Bank overdraft is a liability, bills payable is a liability, creditor is a liability, sales return is trading account credit, outstanding rent is a part of liabilities, unpaid wages is also a part of liabilities, capital account is to be written on the liability side, balance sheet के liability के side लिखना है। and purchase return, this is the purchase return, यहाँ पे clearly दिया हुआ है, so we would minus it from purchase, so less from purchase I would write down. So this completes the sum. In this sum you won't find any profit sharing ratio. So remember one thing guys, बहुत important trick है, अगर आपके sum में profit sharing ratio नहीं दिया है, so the net profit has to be divided equally among the partners. Remember, you can make a note of this. अगर profit sharing ratio कहीं पे भी नहीं दिया है, so you have to divide the profit among the partners equally. तो आप ये नोट डाउन करके रखिए, अपने टेक्स्ट बुक में आप मार्क करके रखिए, क्योंकि इसके बाद हम सम सॉल्व करने वाले, इसको सारा का सारा पोस्टिंग करके हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। But yes, please like the video, share the video among your friends, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, सो दैट आगे जब भी हम लोग बाकी के सम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप लोग ने नोट डाउन कर दिया रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द पोस्टिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। ऑलराइट गाइड्स, तो जैसे कि हम लोग ने मार्किंग टेक्स्ट बुक में देख लिया है, आप लोग ने भी नोट डाउन कर लिया रहेगा। सो नाउ वी हैव टू पोस्ट, रिमेंबर फर्स्ट वी वुड पोस्ट द एंटायर ट्रायल बैलेंस, देन वी वुड गिव द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट दैट यू हैव मार्क्ड इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेट्स बिगिन विद इट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. So the first item in your trial balance, let's start from the debit side. The first item in your trial balance is stock. Remember guys, आप ये जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, आप एज इट इज बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आप ओपनिंग और परचेज अमाउंट ऐसे लिख सकते हो, एंड सेल्स के साइड आप बाय सेल्स लेस रिटर्न लिख सकते हो।
पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड आप बेड डेट्स का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रख सकते हो, सो दैट यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी रहेगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। बट if you are not writing it, then it may be a time consuming। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप प्रैक्टिस करो, रिमेंबर ये जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी मार्क की है, आप अपने सम में, आप अपने पेपर में एज इट इज लिख के रख सकते हो। तो फॉर्मेट आप बना लो ट्रेडिंग अकाउंट का, मोस्टली 8 to 10 लाइंस का। उसके नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो फॉर अमाउंट 15-20 लाइंस, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर द बैलेंस शीट। तो जब तक आप फॉर्मेट बनाते हो तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट मैंने सॉल्व किया है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे हम लोग ने पीएनएल एंड बैलेंस शीट सॉल्व किया है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द पोस्टिंग, द एंटायर पोस्टिंग विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो फॉर्मेट तो बना लिया रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद पोस्टिंग ऑफ द बेसिक थिंग्स। फर्स्ट वी वुड स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। हम लोग को जैसे पता है यहाँ पे दो पार्टनर्स है, one partner is Meera and the next partner is Madhav. So what I am doing is I am writing down the name of Meera and Madhav over here, so that हम लोग को पता चले कि कौन से पार्टनर्स अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे मीरा का अमाउंट का नाम आ गया, एंड माधव का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। नाउ लेट्स बिगिन विद ट्रायल बैलेंस डेबिट आइटम्स। द फर्स्ट इज स्टॉक। तो स्टॉक हैज टू बी रिटर्न ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड। आई वुड राइट डाउन ओवर हियर two opening stock rupees 25,000 in an outer column because there is no adjustment, so you can write down in an outer column. The next item is datas. Datas I would write down on balance sheet asset side. यहाँ पे याद रखो datas is an current assets, so current assets आप balance sheet के नीचे सेकेंड हाफ में लिख सकते हो। ऊपर के लिए हमेशा फिक्स असेट्स के लिए जगह छोड़ो, एंड सेकेंड हाफ में आप करंट असेट्स डाल सकते हो। बट एग्जाम में अगर आप भूल जाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेटर्स का अमाउंट कहीं पे भी लिखोगे चलेगा, बट द ओनली थिंग इज द आंसर नीड्स टू बी करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने डेटर्स अमाउंट डाल दिया है 80,500 का। जैसे कि आप देख रहे हो असेट्स के साइड मैंने 80,500 डाल दिया, तो आप भी अपने बुक में कॉपी करते जाओ। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल हैज टू बी रिटर्न ऑन द असेट साइड, जैसे कि मार्किंग किया है, तो आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाओ, लर्न करते हुए जाओ। Bill receivable rupees 10,000 in an outer column because there is no adjustment. Next is purchase. Purchase is 2,08,500 that I will write down on trading account debit side. So I would show it on the trading account debit side 2,08,500 in an inner column because purchase return हम लोग को minus करना है। The next item in your trial balance is returns, which is a sales return. Sales return has to be minus from sales। जैसे कि हम लोग ने मार्किंग किया है, आप लोग ने नोट डाउन किया रहेगा, तो सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सेल्स रिटर्न मैंने 1,000 रुपीज माइनस किया। देन यू हैव अ कैरेज इनवर्ट फॉर रुपीज 3,000। यहाँ पे मैं कैरेज इनवर्ट लिख दूंगा। सो टू कैरेज इनवर्ट रुपीज 3,000 in an outer column. Then you have carriage outward 4,500. I would write down below the formula of the bad debts. अगर आपने समझो नहीं लिखे हो और आप एग्जाम में कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे ऊपर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। दिस इज ओनली फॉर द मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ये थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करवा के देगा कि बेड डेट्स का अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। तो कैरेज आउटवर्ड आई वुड शो इट इन एन आउटर कॉलम रुपीज 4,500. Then you have a motor vehicle. Motor vehicle is a part of assets, so I would show it on the asset side. यहाँ पे देखो मैंने motor vehicle 55,000 लिख दिया है। Then you have journal expense, P&L account debit side already marking दी हुई है। According to the marking you would go on posting journal expense 1,800 in an outer column. Then you have export duty. Export duty is a P&L account debit item, so I would write down export duty rupees 900 in an outer column because there is no adjustment out here. Now next there is an advertisement for 4,800. Here I would show advertisement 4,800 in an inner column. Now if you see in your sum, there is an hidden adjustment given that is for 3 years from 1st October 2018. मतलब ये जो खर्चा हुआ है that has started from 1st October 2018 और हमारा ईयर एंडिंग है 31st मार्च 2019। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि 4,800 रुपया is been spent for 3 years. All right.
तो एक साल का खर्चा कितना होगा? इफ यू डिवाइड 4800 डिवाइड बाय 3 यू वुड गेट पर ईयर एक्सपेंस दैट इज ऑफ 1600। मतलब एक साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 1600, बट द एक्सपेंस इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंस होगा एडवर्टीजमेंट का। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो दैट मीन्स हम लोग को 6 महीने का ही खर्चा यहाँ पे आउटर कॉलम में दिखाना पड़ेगा। रिमेंबर 6 months expense has to be shown in the outer column because the expense was done on 1st October 2018 for the 3 years. So actual expense for 18-19 is only for the 6 months. So 6 months का जो एक्सपेंस है आई वुड डिवाइड, ये 1600 रुपया एक साल का है, फॉर 6 months इट वुड बी 800 रुपीज। कितना आएगा? 800 रुपीज। या आप वर्किंग नोट है एडवर्टीजमेंट का, आप नोट डाउन करके रख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। हिडन एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो। सो 800 हैज टू बी शोन एक्चुअली इन द आउटर कॉलम एंड द रेस्ट दैट इज 4000 रुपीज इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो 800 इज फॉर 6 months। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करूंगा, जैसे कि मैंने रेड में लिख के रखा है। तो आउटर कॉलम में 800 आएगा। सो द प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 4000 बिकॉज 6 months के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ओनली 800 एक्सपेंस इज टू बी चार्ज फॉर द बिजनेस, बट हम लोग ने कितना पे किया है? 4800। तो मैंने क्या किया, I have written 4800 in an outer column, 4800 लिख के 4000 माइनस किया। सो आउटर कॉलम में आया मेरा 800 रुपीज। अब ये 4000 आई वुड शो इट एज अ पार्ट ऑफ असेट्स। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट्स फॉर द कंपनी। तो आई वुड शो इट प्रीपेड एडवर्टीजमेंट रुपीज 4000। तो एक इफेक्ट यहाँ पे है, दूसरा इफेक्ट मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है साइमल्टेनियसली फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग की। एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट मैंने असेट्स के साइड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 4000 करके लिखा है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अब पूरा सम सिंपल है, दिस इज अ सिंपल सम, यू कैन प्रैक्टिस दिस सम अगेन एंड अगेन। जब तक आपको ग्रिप नहीं मिल जाता फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, जब तक आपको पोस्टिंग नहीं समझ में आती, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 57 को बार बार 2 से या 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए टू मेक योर फाइनल अकाउंट्स strength where you can score your marks. Now let's move on to the next item, that is printing and stationery. Printing and stationery के ऊपर एडजस्टमेंट था, तो आई वुड राइट डाउन अमाउंट इन एन इनर कॉलम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 1200। देन यू हैव ड्राइंग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, सो आई वुड माइनस ड्राइंग्स फ्रॉम मीरा एंड माधव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग किसका माइनस करेंगे? मीरा का माइनस करेंगे। लेस ड्राइंग रुपीज 3500 एंड माधव का ड्राइंग कितना है? 2000 रुपीज। सो आई वुड माइनस लेस ड्राइंग फ्रॉम माधव्स कैपिटल अकाउंट। Then you have a leasehold premises. Leasehold premises is a part of assets. I would show it on the asset side. Please guys go on writing it. If you missed anything, you can rewind the video and watch the video again from where you have missed out. So I would write down leasehold premises rupees 1,10,000 in an inner column because उसके ऊपर adjustment है। Then you have cashier bank. Cashier bank is a part of assets. I would show it बिलो द प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अगर गाइस आपसे मिस हो जाए, आप अगर बोलो कि जगह नहीं है, तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सी टू इट दैट यू आर राइटिंग ऑन द करेक्ट साइड, दैट इज asset side. Then you have furniture. Furniture is a part of assets. Again I would show it on the asset side. यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने फिक्स assets ऊपर लिखे हैं, करंट assets नीचे से स्टार्ट किए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो वेल एंड गुड रहेगा, आपको डिग्री में भी इजी लगेगा टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द कंपनी। बट अगर आपसे कहीं ऐसे छूट जाता है, आपको याद नहीं रहता, आप कैशियर बैंक कहीं यहाँ पे लिख देते हो तो चलेगा, बट सी टू इट दैट यू आर राइटिंग इट करेक्ट विद द करेक्ट अमाउंट। नाउ लेट्स कम टू द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस के साइड आते हैं ट्रायल बैलेंस में। द फर्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। आई वुड शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड। यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी के साइड मैंने लिख दिया। Then you have bills payable. Bills payable would be written on the liability side, again 12,500. Then you have creditors. Creditors would be 68,000. I would show it in the liability side. So bank overdraft, bills payable and creditors, तीनों का अमाउंट मैंने आउटर कॉलम में लिखा है because they do not have any adjustment.
Now we have sales figure. Sales figure is 3,25,000. I would write down trading account के credit के side. Sales is trading account credit side, तो मैंने यहाँ पे 3,25,000 लिख दिया. Now from 3,25,000 I need to minus 1,000 as a sales return. So in an outer column I would get a total of 3,24,000. मैंने यहाँ पे already total करके रख दिया है, so that you can आप भी टोटल कर सकते हो. 3,25,000 से माइनस करो एंड यू वुड गेट अ टोटल ऑफ 3,24,000. देन यू हैव आउटस्टैंडिंग रेंट एंड अनपेड वेजेस. आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000, दैट वुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाऊंगा ₹2,000 का ऑन द लायबिलिटी साइड. देन यू हैव अनपेड वेजेस. अनपेड वेजेस वुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. वो भी आउटस्टैंडिंग है. इट इज टू बी पेबल. पेबल अमाउंट इज ऑलवेज एन लायबिलिटी फॉर द कंपनी. तो यहाँ पे मैंने अनपेड वेजेस लिख दिया. अगर गाइज आप अगर आउटस्टैंडिंग के नीचे ही वेजेस लिखते हो तो चलेगा, फाइन इनफ है. बट अगर आप अलग से भी दिखाते हो तो भी वैलिड है. नो नीड टू वरी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे. देन यू हैव कैपिटल अकाउंट. मीरा का है 75,000. सो आई वुड राइट डाउन ऑन लायबिलिटी साइड. मीरा के सामने मैं 75,000 लिख दूंगा. माधव के सामने भी 75,000 लिख दूंगा. Then you have purchase return for ₹1,000. Purchase return, we have to minus it from purchase. So when I minus purchase return from trading account debit side, ये side जब मैं minus कर रहा हूँ, so in an outer column I am getting a total of 2,07,500. Now this completes the posting, the basic posting of ट्रायल बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. जहां पे जो आइटम हम लोग ने मार्क की थी वहां पे पोस्ट कर दिया है. आप अगर मिस हो गया रहेगा तो आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए जहां से आपसे मिस हुआ है. अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, final accounts would carry the maximum marks in your paper. So don't take it so lightly, or you just need to practice it 1, 2 times or 3 times, and I am confident enough, I guarantee you कि आपको सारा sum easily समझ जाएगा and you would be attempting and scoring good in your exam. Now let's move on to the adjustment effects. So the first adjustment is closing stock is valued at ₹32,000. Of course ही बात है, हम लोग ने already marking किया हुआ है. So closing stock is shown. The first effect is shown on the trading account credit side that I would write down over here in a red color. The red color implies that there is an adjustment over here. आपको color difference इसके लिए रखा गया कि आपको समझे कि ये adjustment का part है, तो आप note down easily कर सकते हो. And the next effect is to be shown on the asset side. So I would write down closing stock ₹32,000. So first effect is on trading account credit side. The next effect is on asset side. Guys, go on writing it down. Don't worry. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा क्वेश्चन 7 and 8 का. बाकी के जो वीडियो रिलेटेड रहेगा उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, सो दैट आपको सारा वीडियो जो सारा कंटेंट है वो एक साथ मिल जाए. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. The next is provide provision for doubtful debt for ₹2,000. So इसका effect है less from debtors. The first effect is to be less from debtors. So I would minus RDD from the debtors amount. और इसका दूसरा effect कहाँ पे आएगा? Bad debts के formula में आएगा यहाँ पे. So what I would do, I need to minus RDD. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके सम में bad debts का amount 0 दिया है, कुछ नहीं दिया है. New bad debts भी 0 है. न्यू आरडीडी हम लोग को कितना बोला है? 2000 माइनस करने बोला है, तो 2000 हम माइनस करेंगे. एंड ओल्ड आरडीडी भी हम लोग को सम में दिया नहीं है, तो हम लोग ये माइनस करेंगे. सो द इन द आउटर कॉलम इज दिस प्लस 2000 माइनस दिस. अगर आप एग्जाम में, अगर आपको डाउट है कि सर मैं एग्जाम में ये फॉर्मूला ना लिखूं, खाली 2 न्यू आरडीडी करके आउटर कॉलम में 2000 डाल दूं तो चलेगा. बट माय मोटिव of writing this entire formula is to practice and हम लोग को जब ये सम में आएगा तो हम लोग को डिफिकल्टी ना हो कि मुझे क्या प्लस करना है माइनस करना है. That's the reason I have an habit of writing the entire formula first. और बाकी तो 0 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आउटर कॉलम का टोटल हम लोग का 2000 वैसे भी आ रहा है. तो यहाँ पे मैंने 2000 किया. Now 2000 has to be deducted from debtors amount. तो मैं उसका दूसरा इफेक्ट है less new RDD 2000 from this amount. तो आप पहले यहाँ पे माइनस कर सकते हो, then you can show it on the P&L account debit side. मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे लिख दिया है, फिर यहाँ से माइनस किया है, चलेगा. आपको अगर इतने कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आपको कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आपका कैलकुलेशन राइट जाएगा.
नाउ 80,500 से मैं 2,000 माइनस करूंगा, सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 78,500. नाउ आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 78,500 फॉर द डेटर्स. The next adjustment, that is adjustment number 3, is create reserve for discount on datas at 3%. तो आपको discount on datas on 3% create करना है. तो what I would do, I would minus discount on datas of on 78,500. So let's minus it out. So reserve for discount on datas जब 78,500 पे आप calculate करोगे, so you would get a figure for 2355. 3% of 78,500 would give you 2355. You can calculate it out. I have already calculated for you for the matter of convenience. और इसका मैं outer column में total 78,500 minus 2355, then I am getting a total of 76,145. So this is the first effect where I have shown reserve for discount on datas, and the next effect has to be shown on the assets P&L account debit side. पहले हम लोग assets से माइनस करेंगे, डेटा से माइनस करेंगे, एंड द नेक्स्ट उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड. सो आई वुड शो इट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355 हम लोग ने माइनस डायरेक्टली करके यहाँ से हम लोग ने उसका दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड आउटर कॉलम में दिखा दिया. So guys, you can keep on writing it out. Let's move on to the fourth adjustment. The fourth adjustment says value of leasehold premises on 31st March 2019 is to be rupees 1 lakh. मतलब हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे, जो आउटर कॉलम का टोटल है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का वो कितना आना चाहिए, 1 लाख. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज रुपीज 10,000, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ या डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाएगा. सो व्हेन आई माइनस इट लेस डेप्रिसिएशन 10,000, सो मेरा आउटर कॉलम में 1 लाख आ गया. रिमेंबर वो लोग ये अमाउंट दे रहे हैं, दैट इज आउटर कॉलम का टोटल बोल रहे हैं 1 लाख होना चाहिए. सो दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, कि आपको 10,000 माइनस करना है, डेप्रिशिएट करना है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस को. तो यहाँ से मैंने 10,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में टोटल 1 लाख डाला, एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज टू बी शोन ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड. तो आई वुड शो इट P&L अकाउंट के डेबिट के साइड टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ रुपीज 10,000. तो फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है, आप दोनों साइमल्टेनियस देख सकते हो और लिख सकते हो. देन द लास्ट adjustment is relating to outstanding expense printing and stationery rupees 500. मतलब outstanding expense printing and stationery. The first effect is to add to the printing and stationery. हम लोग ने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देखो, so that you understand that outstanding first effect is to add to the expense, and the next effect is to show on the liability side. कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी के साइड दिखाओगे. तो 1200 में 500 प्लस किया तो आउटर कॉलम का टोटल कितना आया, 1700. एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के रखा है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसके नीचे लिखना है और इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेना है, दैट इज 2500. तो यहाँ पे उसका दूसरा इफेक्ट है, एंड द फर्स्ट इफेक्ट आई हैव शोन ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड. नोट डाउन करते हुए जाओ. डोंट फॉरगेट to click on the like button and subscribe button and bell icon so that you get a notification for the next video when it is uploaded on the channel. So now guys, we have completed the entire sum. ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया, जो रेड कलर है दैट इज एन एडजस्टमेंट इफेक्ट. मैंने सारी चीजें बता दी है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग एंड देखते हैं कि क्या ये बैलेंस शीट टैली होता है या नहीं होता है. तो जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड का टोटल एंड डेबिट के साइड का टोटल अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड इज मोर. सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड गेट अ टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट इज टोटल कितना आ जाएगा इसका, 3,56,000. Now this total I would write down same on the opposite side on the trading account debit side. तो मैंने 3,56,000 दोनों साइड लिख दिया. अब ये 3,56,000 में से ये सारा अमाउंट माइनस होगा, तो जब मैं माइनस करूंगा आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, दैट इज ऑफ 1,20,500. रिमेंबर गाइस, आप कैलकुलेट करो, नोटबुक में आप वर्किंग नोट बनाओ, and you need to calculate rupees 1,20,500 as a part of gross profit. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो ऑन माय वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऑन फेसबुक पेज. मैंने पढ़ाई कॉमर्स की का एक पेज बनाया हुआ है, यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट.
So now this gross profit carried down, that is 1,20,000 trading account का डेबिट टोटल मिल जाएगा. I would write down on the same thing P&L अकाउंट के क्रेडिट के साइड, यहाँ पे डेबिट के साइड टोटल मिल रहा है, एंड द नेक्स्ट थिंग हैज टू बी रिटर्न ऑन P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड. रिमेंबर इट इज अ क्रॉस, ये हमेशा हम क्रॉस में लिखते हैं. तो 1,20,500 मैंने यहाँ पे लिखा. नाउ इफ यू कैन सी, ऑफकोर्स ये बात है, P&L अकाउंट क्रेडिट इज बिगर देन द टोटल ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट छोटा अमाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बड़ा अमाउंट है. तो ये टोटल मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,20,500. सेम टोटल आई वुड राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड. रिमेंबर ये लेजर बैलेंसिंग है, लेजर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. अब ये 1,20,000 में से ये सारा अमाउंट जो आउटर कॉलम है उसको माइनस करेंगे, टोटल करके हम जब माइनस करेंगे, सो आई एम गेटिंग अ टोटल एंड द बैलेंस ऑफ ₹96,445. हम लोग को बैलेंस कितना मिल रहा है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस मिला 96,445. सो नाउ व्हाट आई वुड डू, हम लोग को तो रेशियो दिया नहीं है. अगर रेशियो नहीं दिया है तो रिमेंबर the net profit is divided among the partners equally. So this is the net profit figure, so I would divide it net profit transfer to the capital account. of course ये बात है, जो भी net profit है वो हम लोग capital account में ऐड करते हैं, और अगर net loss रहेगा तो माइनस करेंगे. So net profit would be divided among मीरा, that is partner, and the माधव, जो दोनों पार्टनर्स है उसको इक्वली डिवाइड करेंगे. यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे, so मीरा is getting a total of 48,222 and Madhav is getting a profit of 48,223. यहाँ पे याद रखो कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू, जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो एक को आप राउंड ऑफ कर सकते हो. जैसे मीरा को मैंने राउंड ऑफ किया 48,222 एंड माधव को राउंड ऑफ कर दिया 48,223. अगर आप ऊपर नीचे भी करोगे, जैसे मीरा को 23 राउंड ऑफ किया और माधव को 22 राउंड ऑफ किया, दैट इज वैलिड इनफ. अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, मीरा के कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे 48,222 एंड माधव के कैपिटल अकाउंट में 48,223 ऐड करेंगे. जब हम लोग 75 में से 48,222 ऐड करके 3,500 माइनस कर रहे तो हम लोग को मीरा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना मिलेगा, 1,19,722 मिल रहा है. एंड जब मैं माधव के कैपिटल अकाउंट में 75,000 प्लस 48,223 माइनस 2,000 करूंगा, सो आई एम गेटिंग बैलेंस ऑफ 1,21,223. तो मीरा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,19,723 एंड माधव का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,21,223. अब जब मैं लायबिलिटीज का टोटल लूंगा और जब मैं असेट्स का टोटल करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो आई एम गेटिंग टैली, मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है 3,30,445 लायबिलिटीज का टोटल है एंड असेट्स का भी टोटल 3,30,445 है जो सम का टोटल है. दैट मीन्स हम लोग ने सारा पोस्टिंग, सारा कैलकुलेशन, सारा वर्किंग नोट सही किया है. दैट्स द रीजन हम लोग को बैलेंस शीट का टोटल इक्वल मिल रहा है. सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव फॉरगॉटन, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी ऑफ द पार्ट, प्लीज रिवाइंड करके आप फिर से उस पार्ट से देखना चालू करो, सो दैट you get a grip on the posting and the telling final accounts, so that you get a good marks in your exam. That is my aim. So guys, till then, keep watching the video, keep learning from the video, and have a good day. Namaskar.